अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली के 7वें घर में हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस की वजह बनता है। विश्वास की कमी भी क्या इनमें से एक कारण है? मामूली बात पर भी आपके बीच क्या बड़ा झगड़ा हो जाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये क्लेश करवाता है? 7वें भाव में ऐसा अगर केतु की स्थिति हो और खास करके केतु चंद्रमा के साथ हो जाए, अच्छा, तब तो ये स्थिति आती है कि एक जीवन साथी या एक जीवन संगिनी दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और विश्वास तब होता है जैसे सीता को ये विश्वास था कि राम जहाँ भी रहेंगे, चाहे जिस पेड़ के नीचे रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूंगी। तब उन्होंने दो राजमहल त्यागे। अयोध्या का राजमहल त्यागा। अगर वो चाहती तो 14 साल जनकपुर में भी रह सकती थी, इसलिए वो राजा जनक की बेटी थी। लेकिन दो जगह के महल का अवसुख त्याग करके वो भगवान राम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ जंगल के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। आज कलयुग भले है, लेकिन जिस लड़की को ये विश्वास है कि मेरा पति मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा, वो लड़की अपने पति के साथ आज भी जंगल जा सकती है। लेकिन अगर लड़की को ये विश्वास नहीं है कि ये मेरा साथ निभाएगा और लड़का कह रहा है कि नहीं चलो हम अलग कमरा लेकर रहते हैं, तब वो कतई घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसको पता है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल देगा और उसके बाद हमारी क्या गति होगी हम जानते हैं। तो कहने का मतलब विश्वास की कमी, दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी जो होती है, वो अगर न हो तो दाम्पत्य जीवन में एक बार अशुभ ग्रह भी कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं। अगर जीवन साथी की एक दूसरे में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन साथी घमंडी है, स्वार्थी है, तो व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ रहता है। 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि और मूर्ख भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के चरित्र पर ही संदेह करता है। 7वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति किसी पहलू पर दूसरे के बारे में सोच समझ नहीं पाता। और एक बात बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो जैसा ऐना चाहे चश्मा लगाता है, उसको वही रंग दिखाई देता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, सफेद लगाओगे सफेद दिखेगा, हरा लगाओगे हरा दिखेगा। एक चरित्रहीन व्यक्ति ही दूसरे को चरित्रहीन समझ सकता है। एक सच्चरित्र व्यक्ति दूसरे को दुष्चरित्र समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही दृष्टि सामने वाले के अंदर करता है। इसलिए शक के वजह पर अगर पारिवारिक जीवन में स्थितियां खराब हो रही हैं, तो पहले आपको अपने चरित्र का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। और तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। विवाह होते समय ये सप्तपदी में कहा जाता है कि तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक जैसा होना चाहिए। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। और दोनों इस पर सहमति करते हैं। तो फिर भाई मोबाइल में पासवर्ड लगाने की जरूरत क्या है? मोबाइल खुला रखिए, आपकी मोबाइल वो देख ले, उसकी मोबाइल आप देख लीजिए। मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? पत्नी के लिए या पति के लिए? ये गलत है। इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो केतु के कारण पति पत्नी के बीच अगर मामूली बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, या व्यक्ति अहंकारी है, या उसे अपने सफलता पर बहुत नाज हो गया है, या बात बात में वो लड़की के मायके वालों को कोसता है, अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, तो इन्हीं कारणों से विवाह में मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर हावी होना चाहते हैं, दबा करके और दास की तरह रखना चाहते हैं। 7वें भाव में अशुभ केतु व्यक्ति को अपने जीवन साथी के लिए समर्पित नहीं होने देता है। इसलिए केतु की खूब अच्छे से शांति करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।